नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं मैं अपने YouTube चैनल सरस्वती गंगा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं देर ना करते हुए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है गणना के आधार पर संज्ञा के भेद। तो गणना के आधार पर संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला है गणनीय संज्ञा और दूसरा है अगणनीय संज्ञा। पिछला वीडियो जो था मेरा वो था गणनीय संज्ञा, अर्थात जिसे गिना जा सकता है उसमें जातिवाचक संज्ञा आता है। अब चलिए पढ़ते हैं हम अगणनीय संज्ञा, यानी कि जिसको गिना नहीं जा सकता। जो गिना जा सकता है उसके एक वचन बहुवचन बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो नहीं गिना जा सकता है उसके एक वचन बहुवचन भी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। ये मैंने परिभाषा लिख रखी है। सुविधा अनुसार ऐसे संज्ञा शब्द जिन्हें ना तो गिना जा सकता है ना इनका बहुवचन बनाया जा सकता है, एक वचन में ही रहते हैं हमेशा। वो कौन कौन से हैं? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। अब व्यक्तिवाचक का मतलब नाम, जो नाम का बोध कराता है। जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, राधा, मोहित, सोहन, ये लिखा हुआ है। अब इसे हम रामो, मोहनो, सीतो, गीतो ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है ना, ये जिस रूप में लिखा है उसी रूप में ही रहेगा। दूसरा है भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञा में होता है क्रोध, ईर्ष्या, हंसी, माधुर्य, कृपणता, ये सभी होते हैं। ठीक है, क्रोध को क्रोधो नहीं कह सकते, ईर्ष्या को ईर्ष्यो नहीं कह सकते, हंसिया नहीं कह सकते हंसी को, माधुर्य को माधुर्यो नहीं कह सकते, बहुवचन नहीं बन सकता, कृपणतो नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का भी बहुवचन नहीं बनता, एक वचन में ही होता है। अब है द्रव्यवाचक संज्ञाएं। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे लोहा है, इसे लोहो नहीं लिखते, लोहा ही कहते हैं। सोना, दूध, दही, तेल, पानी, ये सब एक वचन में ही होता है, यानी कि द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो हमेशा एक वचन में होती हैं। ठीक है, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में जैसे गट्ठर, गट्ठर में अनगिनत होता है, भीड़ अनगिनत होती है, सभा अनगिनत होती है, कक्षा में बच्चे अनगिनत होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सेना में अनगिनत, गिन नहीं सकते हम। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, द्रव्यवाचक होती हैं, समूहवाचक संज्ञाएं, ये जो चारों संज्ञाएं होती हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते, ना बहुवचन बना सकते हैं, इनके शब्द एक वचन में ही होते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि गणनीय अगणनीय संज्ञा कौन कौन से होते हैं, वो हमने देख लिया है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा दिया है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।